April 2003. The desert sky over southern Iraq hangs low and black. The world's televisions are filled with images of tanks rolling through Baghdad, of missiles streaking the horizon. The story being told is simple. America has come for Saddam Hussein, for his weapons of mass destruction, for oil and control. But out here, far from the cameras, something else is happening. कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले एक बादशाह था। मेसोपोटामिया माइथोलॉजी के मुताबिक इतना ताकतवर कि उसने आसमान की देवी को रिजेक्ट कर दिया था, इतना बेबाक कि उसने जंगल के सबसे खतरनाक जानवर का सर काट दिया था। लेकिन जब उसका सबसे करीबी दोस्त मरा, तब ये बादशाह टूट गया था। उसने मौत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, मगर वो हार गया और एक ऐसे सफर पर निकला और ऐसे राज की तलाश की और उस राज को पा लिया जो इंसान को इमॉर्टल बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के बिलियनियर्स हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि वो कभी ना मर सके। My name is Brian Johnson. I've been spending millions of dollars creating an anti-aging protocol. Really want to have multiple lifetimes with my son. 100 years is not going to be enough. So yeah, I hope you don't die. ये सब कुछ नया नहीं है, लेकिन ये सब कुछ इतनी तेजी से, इतनी डेस्परेशन से अचानक क्यों हो रहा है? ये कहानी शुरू होती है सन 2003 में। We have a new, never before seen video recorded behind the scenes during the invasion of Iraq 20 years ago. सन 2003 में इराक में 5000 साल पुरानी टैबलेट्स दरियाफ्त हुई सद्दाम हुसैन के दौर में। सन 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दुनिया से कहा कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons of mass death. टोनी ब्लेयर ने कहा कि सद्दाम हुसैन खतरनाक है और पूरी दुनिया ने देखा बॉम्ब्स, ड्रोन्स, टैंक्स और इराक तबाह। लेकिन 10 साल के बाद CIA ने खुद मान लिया कि कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस नहीं थे। तो फिर इराक पर हमला क्यों हुआ? क्या तेल के लिए हुआ या कोई और राज छुपा था? अप्रैल 2003 में बगदाद गिरा, पर पहले दिन क्या हुआ? यूएस मरीन ने इराक की ऑयल मिनिस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, लेकिन इराक का नेशनल म्यूजियम, उस नेशनल म्यूजियम से 15,000 आर्टिफैक्ट्स लूट लिए गए। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की हेरिटेज सिर्फ 3 दिन में इराक से गायब। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, वो इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट था गिलगमेश का ड्रीम टैबलेट। सन 2014 में ये टैबलेट अमेरिका में हॉबी लॉबी स्टोर के जरिए स्मगल किया गया और FBI ने 2021 में इराक को वापस भेजा। लेकिन सवाल यह है कि इस टैबलेट में ऐसा क्या था? ऐसा क्या था कि एलिट्स ने पूरा मुल्क जला डाला? ये राज है आबे हयात की तलाश। आज सन 2026 में जेफ बेजोस हर साल $1 बिलियन एक एंटी एजिंग कंपनी में डाल रहा है। एलॉन मस्क कहता है कि डेथ इज अ बग, वी नीड टू फिक्स इट। पीटर थिल जो पेपैल का फाउंडर है, पैलेंटीर का मालिक है, वो यंग लोगों का, नौजवानों का खून अपने जिस्म में इंजेक्ट करवाता है। क्या ये पागलपन है? ये 5000 साल पुरानी तलाश का एक मॉडर्न चैप्टर है। आज बात करते हैं दुनिया के उस सबसे पुरानी लिखी हुई कहानी की, जिसमें छुपा है वो राज जो हर सिविलाइजेशन ने ढूंढने की कोशिश की। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। गिलगमेश की कहानी सिर्फ मेसोपोटामिया की अकेली कहानी नहीं है। हर सिविलाइजेशन ने यह सफर किया है। जैसे पहला सफर आपको ग्रीस का सुनने को मिलता है, ग्रीस और एम्ब्रोसिया और उसके गोल्डन एप्पल्स। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक माउंट ओलंपस के गॉड्स एम्ब्रोसिया खाते थे, वो डिवाइन फूड जिससे वो हमेशा जवान रह सकते। और हेस्पेरिडिस के गोल्डन एप्पल्स जो कोई भी खाता तो वो इमॉर्टल हो जाता। इसी तरह ट्रॉय के बादशाह टिथोनस को इमॉर्टैलिटी मिली, लेकिन इटर्नल यूथ नहीं मिली। वो बूढ़ा होता गया, सूखता गया, यहां तक के कहते हैं कि वो झींगर बन गया लेकिन मर नहीं सका। अब ये कर्स था या ब्लेसिंग थी, ये एक अलग सवाल है। फिर तारीख में आपको जिक्र मिलता है इंडिया का, अमृत का और समंदर मंथन का।
हिंदुइज्म में अमृत, द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी की कहानी मौजूद है कि जब देवताज और असुराज ने समंदरों को मंथा तो समंदर ने निकाला अमृत। दोनों तरफ लड़ाई हुई कि ये कौन पिएगा और कौन इमॉर्टल बनेगा। और आज कुंभ का मेला इस राज की याद में मनाया जाता है जहां करोड़ों लोग उस पानी में नहाते हैं जो अमृत को छू कर गुजरा है। फिर इसी तरह तारीख में आपको कहानी मिलती है चाइना के पीचेस ऑफ इमॉर्टैलिटी की। चाइनीज माइथोलॉजी में शी वैंग मू, क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट के पास एक बाग था। इस बाग में आड़ू यानी पीचेस उगते थे जो 3000 साल में एक बार पका करते थे। जो ये आड़ू खाता था वो इमॉर्टल बन जाता था। इसीलिए चाइनीज बादशाहों ने मर्करी बेस्ड एलिक्सिस बनवाए। कितने लोग इस तलाश में जहर खाकर मर गए। फिर आपको तारीख में कहानी मिलती है नॉर्स की, इदुन के सेब की। वाइकिंग्स की माइथोलॉजी में गॉडेस इदुन के पास गोल्डन एप्पल्स थे। सारे नॉर्स गॉड्स, ओडिन, थोर, सब इन सेबों को खाते थे और उसी की वजह से वो हमेशा जवान रहते थे। कहते हैं कि एक बार इदुन को किडनैप किया गया और सारे गॉड्स बूढ़े होना शुरू हो गए। अब जरा गौर करें, गिलगमेश, ग्रीक्स, इंडियंस, चाइनीज, वाइकिंग्स सबकी कहानी एक तरह की है। कोई फूल, कोई फल, कोई पानी, लेकिन तलाश वही है, मौत से बचने का हल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था, क्रूअल था, क्रिमिनल था, लेकिन वो हिस्ट्री से बहुत ऑब्सेस्ड था। 1980 की दिहाई में उसने बेबीलोनिया का सिटी बेबीलोन दोबारा बनवाया, ब्रिक्स पे अपना नाम लिखवाया, यहां तक लिखवाया कि नेबुकदनेस्सर किंग ऑफ बेबीलोन के बाद मैं हूं। उसकी असल ऑब्सेशन थी गिलगमेश। सन 2003 से पहले सद्दाम हुसैन ने उरुक के करीब एक्सकवेशन करवाई। बीबीसी और जर्मन सोर्सेस ने लिखा है कि सद्दाम हुसैन बिलीव्ड ही फाउंड गिलगमेश टूम्ब, a 6-meter tall skeleton, clay tablets and a water channel leading to the Euphrates. टैबलेट पर लिखा हुआ क्या था? आबे हयात का फॉर्मूला, एक फूल, एक जगह, एक रिचुअल। सद्दाम ने ये टैबलेट्स रिस्टोर करवाई। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला और 6 महीने में इराक वॉर का आगाज हुआ। पहले ये समझते हैं कि गिलगमेश था कौन। इस बादशाह का जिक्र मेसोपोटामिया की सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड कहानियों में मिलता है। मेसोपोटामिया वो डायनेस्टी जो 4000 साल पहले थी, वो मेसोपोटामिया जो आज का इराक कहलाता है, उसमें एक शहर था और उस शहर का नाम था उरुक। उसका सबसे पहला बादशाह था गिलगमेश। मेसोपोटामियन माइथोलॉजी के मुताबिक लिखते हैं कि ये 2/3 खुदा और 1/3 इंसान था। इतना ताकतवर कि इसकी ताकत से जमीन कांप उठती थी, लेकिन ये ताकत इसे जालिम बना देती है। लोग परेशान होते हैं और उन्होंने खुदाओं से दुआ की कि हमें इस बादशाह से बचाओ, और खुदाओं ने उसके मुकाबले में भेजा इनकिडू को। इनकिडू एक जंगली आदमी था, पूरे बदन पर उसके बाल थे, जानवरों के साथ रहता था, लेकिन जब वो गिलगमेश से मिला तो इन दोनों में लड़ाई हुई और फिर एक अजीब बात हुई। दोनों की लड़ाई के बाद गिलगमेश को एहसास हुआ कि दुनिया में कोई तो है जो मुझ जितनी ताकत रखता है, मैं इसके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता हूं। और यूं इन दोनों में दोस्ती हो गई। वो दुश्मन से दोस्त बन गए और इस दोस्ती ने दुनिया को बदल डाला। दोनों ने मिलकर हुम बाबा को मारा। हुम बाबा जो कि सीडर फॉरेस्ट का एक भयानक देव था, जिसके मुंह से आग निकलती थी। फिर जब आसमान की देवी इश्तर ने देखा कि गिलगमेश की इतनी ताकत है कि उसने हुम बाबा को भी मार दिया, तो इश्तर ने गिलगमेश के लिए अपना प्रपोजल भेजा और उसे अपना महबूब बनाना चाहा। लेकिन गिलगमेश ने इनकार कर दिया, क्योंकि इश्तर अपने लवर्स को तबाह कर दिया करती थी और गिलगमेश उसका शिकार नहीं बनना चाहता था। इनकार के बाद इश्तर को गुस्सा आया। उसने अपने बाप अन्नू से बुल ऑफ हेवन मांगा, वही बुल ऑफ हेवन जिसको आप टॉरस के ज़ोडिएक साइन में भी देखते हैं। वो सांड जो जमीन पर तबाही लाता है, कहत साली लाता है, जलजले लाता है और मौत लाता है। ये सारी बातें जो आपके साथ मैं कर रहा हूं, ये मेसोपोटामिया की माइथोलॉजी के मुताबिक हैं।
तो जब ये सांड जमीन पर आया, गिलगमेश और इनकुडू ने उसे भी मार डाला। खुदाओं ने फैसला किया कि ये इंसान हमसे ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। और उन्होंने इनकुडू को बीमार कर दिया, कमजोर कर दिया और वो मर गया। गिलगमेश अपने दोस्त की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट गया। 7 दिन तक वो अपने दोस्त की लाश को लेकर बैठा रहा, यहां तक कि उसमें से कीड़े निकलने नहीं शुरू हो गए। और उस दिन गिलगमेश के अंदर कुछ मरा और कुछ पैदा हुआ। उसके अंदर डर पैदा हुआ, मौत का डर। उसने सोचा कि मैं इतना ताकतवर हूं फिर भी मैं मरूंगा, यह नहीं हो सकता। मैं ढूंढूंगा वो राज जिससे मौत को हराया जा सकता है। और यूं गिलगमेश निकल पड़ा आबे हयात की तलाश में। कहते हैं कि गिलगमेश आबे हयात की तलाश में बहुत दूर का सफर करता है और बहुत दूर निकल जाता है और उसे अमर करने वाला फूल मिल भी जाता है, मगर वो फूल एक सांप खा लेता है और अपनी केचली उतारकर जवान हो जाता है। और ऐसे में गिलगमेश खाली हाथ रह जाता है। जब गिलगमेश वापस उरुक आता है तो वो बिल्कुल खाली हाथ होता है। वो टूट चुका होता है, थक चुका होता है, उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन फिर उसने अपने शहर की दीवारों को देखा। उसने देखा उस शहर को जो उसने खुद बनवाया था। और उस वक्त उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सच आ जाता है और वो देखता है कि मैं ये दीवारें छोड़कर एक दिन चला जाऊंगा, मेरी कहानी लेकिन फिर भी सुनी जाएगी और यही असल इमॉर्टैलिटी है। गिलगमेश ने अपनी कहानी लिखवाई मिट्टी के टैबलेट्स पर, दुनिया की पहली रिटन स्टोरी। और आज 4000 साल बाद आज भी हम उसकी कहानी सुन रहे हैं। लेकिन आज के एलीट्स इन सब से सबक नहीं सीखते। जरा गौर से देखें कि पैटर्न क्या है। गिलगमेश समंदर की गहराइयों में गया, जेफ बेजोस स्पेस को कॉलोनाइज कर रहा है, गिलगमेश माशू माउंटेन्स की टनल से गुजरा और इलॉन मस्क बोरिंग कंपनी के थ्रू अंडरग्राउंड सिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। और गिलगमेश ने फूल ढूंढा जवान रहने के लिए और पीटर थील यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है। उतना पिश्तम का सीक्रेट विजडम न्यूरालिंक कॉन्शियसनेस अपलोड कर रहा है। लैरी एलिसन ऑरेकल का सीईओ खुद कहता है कि डेथ मेक्स मी एंग्री, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल एक्सेप्ट इट। ये लोग गिलगमेश को रिपीट कर रहे हैं। गूगल ने $1.5 बिलियन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को दिए सिर्फ इमॉर्टैलिटी को रिसर्च करने के लिए। वही तलाश, वही डर और वही पागलपन। अब यहां पर एक बात समझनी जरूरी है। अभी हमने गिलगमेश की कहानी समझी, एक ताकतवर बादशाह दोस्त की मौत के बाद आबे हयात की तलाश में निकलता है, 2 समंदर पार करता है, अंधेरों से गुजरता है, फूल ढूंढता है और वो फूल एक सांप खा जाता है और वो खाली हाथ रह जाता है। ये सिर्फ एक माइथोलॉजी की कहानी नहीं है। अगर हम गौर करें तो हमें ये थीम्स, ये सफर, ये राज अंबिया की जिंदगी के वाकयात से भी मिलते हैं। और इस पैटर्न को जरा समझने की कोशिश करें। सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानो तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि एक बंदा है जिसको मैंने खुद सीधा इल्म दिया है, जाओ उससे सीखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर पर निकलते हैं, एक मुर्दा मछली लेते हैं जो सूखी हुई है। जब वो समंदरों के संगम पर पहुंचते हैं तो वो मछली जिंदा हो जाती है और पानी में कूद जाती है और वहां उनकी मुलाकात होती है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से। अब जरा यहां पर रुके। 2 समंदर, जिंदगी का निशान, राज की जगह, ये वही जगह है जहां गिलगमेश भी पहुंचा था। 2 समंदर क्रॉस किए, जिंदगी का राज ढूंढा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया किसी हद तक यहां पर रेलेवेंट बैठता है। लेकिन फिर एक सवाल है और वो सवाल ये है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन है? ये कोई आम इंसान नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं और एस्केटोलॉजी के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पी लिया है, यानी वो आज भी जिंदा हैं। अल्लाह ने उन्हें सीधा इल्म दिया है। अब इसी तरह जुल्करनैन की पूरी कहानी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि सूरह कहफ में है कि वो बादशाह जो 3 सफर करता है। पहला सफर वेस्ट तक, जहां सूरज एक मडी वाटर्स में, मडी स्प्रिंग में डूबता दिखाई देता है, और दूसरा सफर ईस्ट तक,
जहां सूरज सीधा लोगों पर गिरता है, यानी कोई छांव नहीं। और तीसरा सफर दो पहाड़ों के बीच, जहां याजूज माजूज को रोकने के लिए उन्होंने एक दीवार बनाई। अब जरा गिलगमेश के एपिक खोलें और आप ये देखेंगे कि वो भी 3 सफर पर निकलता है। पहला सफर उसका मशू माउंटेन्स तक, जहां सूरज डूबता है बिल्कुल वेस्ट की तरह। दूसरा सफर वो समंदर क्रॉस करके वहां पहुंचता है। और तीसरा सफर उतना पश्चिम तक पहुंचता है, 2 पहाड़ों के बीच, फ्लड सर्वाइवल के पास। 3 सफर, वही डायरेक्शन, वही सीक्वेंस, बस 5000 साल का फर्क, लेकिन कहानी बिल्कुल एक जैसी। और तीसरा सबसे बड़ा कनेक्शन गिलगमेश मिलता है उतना पश्चिम से, वो इंसान जो ग्रेट फ्लड से बच गया, जिसकी कश्ती थी, जिसे इमॉर्टैलिटी मिली। अब कुरान मजीद में हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया मिलता है। वही तूफान, वही कश्ती, वही निजात। गिलगमेश एपिक में भी फ्लड है, कश्ती है, एक इंसान बचता है 5000 साल पहले, लेकिन कहानी में वही वाकया जो कुरान में बयान किया गया है, मिलता जुलता। माइथोलॉजी के मुताबिक उतना पश्चिम गिलगमेश को कहता है कि आबे हयात चाहिए, समंदर की गहराई में कांटेदार फूल है, वो जवानी देता है। गिलगमेश पांव पर पत्थर बांधकर समंदर में कूद जाता है, फूल मिलता है, खुश होता है, लेकिन रात को एक सांप आता है और फूल खा जाता है। सांप अपनी केचली उतार कर दोबारा जवान हो जाता है, पर गिलगमेश के हाथ कुछ नहीं लगता, वो खाली हाथ रह जाता है। अब जरा तीनों कनेक्शंस को जोड़ें। जुल्करनैन, गिलगमेश, दोनों शायद खाली हाथ रहे, लेकिन सबकी डिटेल्स अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, उन्हें इमॉर्टैलिटी मिली क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें इमॉर्टैलिटी दी। अपनी ताकत से हासिल नहीं की, अपने पैसों से हासिल नहीं की, अपनी आर्मी से हासिल नहीं की। ये पैटर्न सिर्फ एक चीज कह रहा है कि आबे हयात अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी से मिलता है, ताकत से नहीं मिलता, पैसों से नहीं मिलता। लेकिन ये सब बातें कुरान मजीद ने पहले ही बयान कर दी हैं। सूरह अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है, और हमने तुझसे पहले किसी इंसान को हमेशा की जिंदगी नहीं दी, क्या अगर तू मर जाए तो ये लोग हमेशा रहेंगे। हर जान को मौत का मजा चखना है। जुल्करनैन को इतनी ताकत मिली कि उन्होंने याजूज माजूज को रोक दिया, फिर भी फना हो गए। गिलगमेश को फूल मिला, सांप खा गया, वो भी हार गया। और ग्रीक गॉड्स भी रैग्नारॉक में खत्म हो गए। और आज दुनिया के बिलियनर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, न्यूरालिंक्स की चिप्स, मार्स की कॉलोनीज, ये सब भी हारेंगे। गिलगमेश की कहानी 4000 साल पुरानी है, लेकिन इसकी कुछ टैबलेट्स आज भी इराक के म्यूजियम में मौजूद हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। दुनिया भर के स्कॉलर्स इन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। गिलगमेश का जिस्म मर गया, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। ये असली इमॉर्टैलिटी है। मैं दुनिया के बिलियनर्स को देखता हूं, लिटरली मुझे हैरानगी होती है कि इस दुनिया में रहने के लिए, सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए इंसान क्या कुछ करना चाहता है। वो मौत को हराना चाहता है। Being a Muslim, we are not allowed to ask for or pray for our death. But at the same time, अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछें, मुझे इजाजत ही नहीं है मेरे दीन में कि मैं अपनी मौत के लिए दुआ करूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं हमेशा यहाँ रहना चाहता हूं? नहीं, बिकॉज मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वी नीड टू लर्न टू एक्ट आवर एज। अगर आप 20 साल के हैं तो वैसे बिहेव करें जैसे 20 साल वाले को करना चाहिए, लेकिन अगर आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के, 60 के हैं, तो यू नीड टू एक्ट योर एज। हर उम्र में आपकी जिंदगी के तकाजे बदलते हैं। आज समझ नहीं आता कि लोग 60-60, 50-50 साल की उम्र में पहुंचने के बाद दोबारा जवान होने की कोशिश क्यों करते हैं। वी नीड टू लर्न कि हम अपनी जिंदगी में अपनी उम्र को ग्रेसफुली अडॉप्ट करें। एक्ट योर एज इसीलिए कहा जाता है। तो अगली बार जब आप दुनिया के बिलियनर्स को एंटी एजिंग पर पैसा लगाते हुए देखें,
इन्वेस्टमेंट करता हुआ देखें, मार्स पर बंकर्स बनाते हुए देखें, तो याद रखें ये कुछ नया नहीं है। ये 5000 साल पुरानी हार है। वही डर है, वही तलाश है और जवाब भी वही है जो गिलगमेश को मिला कि मौत नहीं लेगेसी, जिस्म नहीं कहानी, पानी नहीं अमल, और जिंदगी अमल से बदलती है और अमल जारी रखना जरूरी है।